कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं तो एकदम बढ़िया। आज हम स्टार्ट वही वही सिंपल जो हमारा चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 07। तो आज यार अगर आपको थोड़ी सी इमेज में अगर मतलब वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, फिर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है ना, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। एक्चुअली जो मेरा फ़ोन था उस समय वीडियो शूट नहीं कर रहा, दूसरा फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो ये दो या तीन वीडियो तक तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। 2-3 वीडियो के बाद ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब तक के लिए अगर थोड़ी सी वीडियो में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ यार उसको माफ़ कर देना है, फिर उसको थोड़ा सा वो कहते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो आज हम पहले एक बार बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था हमने राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्या क्या हमने करा था, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल मेनली क्या होता है, अपना राइट हैंड ले लो, तो राइट हैंड लोगे तो उसमें जो थंब होता है वो थंब आपका करंट की डायरेक्शन में, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ वो करता है, मतलब जहां पे भी करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या ले जाओ, थंब को ले जाओ। उस समय पे देखो जो फिंगर हो रही है, जो फिंगर है ये कौन सी डायरेक्शन में क्या हो रही है, कर्ल हो रही है। कर्ल मतलब ऐसे करिए मुड़ रही है। देखो अगर मैंने इससे पहला लेक्चर था, अगर आप सीधे इस वाले लेक्चर में आए हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहला लेक्चर जाके देखो, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेबोरेट करा अच्छे से, उतना इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको समझा दूं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देखो यार राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। आपको दो चीजें निकालनी होंगी राइट हैंड थंब रूल यूज करके, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। मेनली आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मान लो कि आपको करंट दे दिया ऊपर वाली डायरेक्शन में, अपवर्ड मतलब ऊपर साइड में क्या आपका करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में वो क्या करना है, थंब को रखना है, करंट ने थंब को, तो थंब को रख दिया आपने अपनी करंट की डायरेक्शन में, बिल्कुल। उसके बाद देखो जो फिंगर हो रही है कौन सी डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, कौन सी डायरेक्शन, अभी थंब ऊपर है तो फिंगर ऐसे तो कर्ल होंगी, ऐसे इस तरीके के, तो डायरेक्शन इस ये डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अब ये, अच्छा ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं नीचे, जैसे नीचे मेरा करंट है, अगर करंट मेरा कहां है, नीचे, तो अगर करंट नीचे है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपना डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। सिमिलरली ये वाला जो टॉपिक है हमारा सर्कुलर लूप। अच्छा लूप के बारे में बता दो, लूप क्या होता है। अब इसमें आपने ये वाले जो आपका ये टॉपिक है इसमें क्या करा है, किसी बंदे ने एक वायर ली है। अच्छा आपको ये पता होगा कि एक वायर है, उसमें से अगर आप करंट दौड़ाओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हमने पढ़ रखा है, दो टॉपिक थे इससे पहले वाले, स्टेट कंडक्टर और किसी भी कंडक्टर के पास क्या, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लेके जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाओगे तो उसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ये आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है एक सर्कुलर लूप। लूप मतलब क्या, एक वायर लिया आपने, वायर को कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, एक वायर थी पूरी, उसको कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, इस वाली शेप में, जो आपको शेप दिख रही है ना, इस शेप में हमने क्या करा, उसको पूरा मोड़ दिया, तो इस तरीके से मोड़ दिया, क्लियर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव, मतलब एक तरफ से हम चार्ज डाल रहे हैं, एक तरफ से करंट वापस आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद होगी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, जाता है। जब करंट होता है वो कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको याद रखना, ठीक है। तो आपका क्या था, करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, क्लियर। अच्छा बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, करंट आपका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये मेरा क्या है दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से मेरी क्या गया, करंट मैंने पास करा है, कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा करंट अभी ऊपर ही तो जा रहा है, करंट अब ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अच्छा अब मुझे पहले क्या करना है, मुझे जो इसके एंड है ना, लूप के एंड है, वहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वहां मैं निकालूंगा कैसे, करंट ऊपर की तरफ है ना, सिंपल, ये कुछ भी नहीं था, करंट ऊपर की तरफ है। मैंने बताया कि अगर कोई भी आपके लूप हो रहा है, सर्कल बन रहा है ना, तो जैसे सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर था, उसके उसके अराउंड क्या बन रहा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा करंट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये ऊपर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से,
इस साइड में तो मुड़ रही है इस तरीके में, देखो इस तरीके से घूम के आ रही है, देखो इस तरीके से घूम के, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सिमिलरली। अच्छा अब एक बात है, जहां है उससे बड़ा और बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता रहेगा नहीं बनता रहेगा, फील्ड तो बहुत बड़ी होती जा रही है ना, देखो फील्ड यहाँ छोटी थी फिर बड़ी हुई और बड़ी फिर और बड़ी, सबसे बड़ी फिर यहाँ पे इस जगह पे ऐसा है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लाइन स्ट्रेट क्यों हो गई, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ से करंट दौड़ा इधर, इसने पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बना दी इतने में, अब वो इधर आया, वो इधर आकर यहाँ आया, हमने क्या बताया एंड पे निकालना है, तो यहाँ पे एंड पे आप करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये कैसे जाता है इस तरीके से डायरेक्शन में। अब देखो करंट नीचे की तरफ है, ये इस डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे मुड़ रही है नहीं मुड़ रही, देखो इस डायरेक्शन में, देखो इस तरीके से जा रही है इस तरीके से, तो ये मेरी क्या हो गया सिमिलरली। अब देखो यहाँ से ऐसे करके ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये जो है ना यहाँ पे बोला जैसे लाइन की बनाई है, लाइन नहीं है बेटा, ये पूरा एक सर्कल है, ये मैंने पूरा सर्कल अगर बनाऊंगा यहाँ पे पूरा बड़ा सर्कल तो फिर जब पार निकल जाएगा, अभी बुक में पूरा नहीं बना रखा है, ठीक है इतना बना रखा है। अच्छा अभी स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। अच्छा एक चीज बताओ, इस वाली लाइन को और इस वाली, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैं बताता हूं कौन सी, ये वाली, ये और ये, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें लगता है इसके बाद वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल सीधी होगी, यहाँ पे पूरा सर्कल फिर और बड़ा सर्कल फिर ऐसे मतलब सीधी होती जाए, देखो पहले घुमा हुआ था फिर और भी फिर और ही फिर और ही फिर और ही फिर एक साइड में ऐसा आएगा बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो वही तो है ये। अब जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल कम होती जाएगी। अगर मैं यहाँ से तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बी, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पॉइंट क्या है बी, अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, जहां पे सर्कल ज्यादा होंगे, जहां पे क्राउड ज्यादा होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और यहाँ पे क्राउड कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी की होगी वो ज्यादा होगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए से, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो दूर जाओगे तो देखो बिल्कुल सीधी ये स्ट्रेट ही हो रही है ना, टेन टू स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट ही तो हो रही है एक तरह से, ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट ही हो गया, और इसके बाद वाली जो होगी बिल्कुल सीधी होगी, क्लियर। तो ये था मेरा इस डायग्राम को समझाने का मतलब, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक से शुरू होते हैं अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमने पढ़ाया ना वहाँ पे सिर्फ एक स्टेट कंडक्टर था, स्टेट कंडक्टर की तरफ हमने क्या निकाल दिया, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया, डायरेक्शन बता दी, क्या है। अब यहाँ पे दो जगह लग रहा है तो राइट हैंड थंब रूल, वो दोनों जगह लगाना पड़ेगा, तो इनमें क्या होता है ना आपका सोचने की पावर ज्यादा बढ़ती है इन वाले टॉपिक्स में। और ये टॉपिक्स आपको अगर आपको समझ में आ गया ना, आपने 2-4 प्रैक्टिस कर ली, तो यही टॉपिक्स में क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ एक आता है राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन, सीधा 2 नंबर का राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन। अगर आपको आपने वो नहीं पढ़ी है तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें जाके प्लीज एक बार देख लो उसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सीधा जाओ डेफिनेशन पे, डेफिनेशन देखो, लिखो, बस खत्म। बस मैं ये नहीं कह रहा पूरा लेक्चर देखो, पर वो डेफिनेशन जरूर देखो, ठीक है। वो समझ में आ जाएगी, मैंने समझाई अच्छी तरीके से, अगर वो समझ में आ गई तो वेल एंड गुड आपके। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको मैंने समझा दिया, लेकिन बुक क्या कहना चाह रही है उसकी भी जरा सुन लेते हैं ना। फिर यार एनसीईआरटी क्यों बनी, अगर हम ये सब बता देंगे तो, है ना, तो उसकी पढ़ना जरूरी है, फिर हमें गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। तो गुस्सा मतलब हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसको समझ में आया, ये तो मैं समझ में आ गया, ये ए और बी मत लिखना, मैं तो इसे समझाने के लिए बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। दिस इज फॉर फन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब ये बताओ पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। एक पूरे टॉपिक में ना एक चीज ऐसी नहीं है ना मैंने बताई ना, सब बता दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, क्या बोलना चाह रहा है फिर से, अगर हमें गलती होगी तो कुछ, अगर भूल गए होंगे तो लिख भी देंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये चीज आपको याद है कि प्रॉपर्टीज ऑफ करंट पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आई थिंक 5th या 4th लेक्चर था, इसमें मैंने प्रॉपर्टीज बनाई थी कि हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था करंट को बढ़ा दो, है ना, लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम कर दो, लाइंस को ज्यादा बढ़ा दो, टर्न ज्यादा कर दो, तो आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये मैंने बताया था आपको, है ना। अगर आपको नहीं देखा तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ऊपर जो टाइटल होता है उसमें लिखा होगा। अगर आपको देखना है तो उसको देख लो प्लीज, वो भी इंपॉर्टेंट है यार। लेक्चर तो सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक लेक्चर को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई वो नहीं होगा। मतलब देखो बिल्कुल बेसिक से लेकर ना, आप देखो जैसे कि बेसिक भरा, फिर उसके और ऊपर है, फिर उसके ऊपर, ये तो है नहीं कि पूरा 4th फ्लोर बना दिया बिना बेस, मतलब बिना फर्स्ट फ्लोर किया तो हो नहीं सकता ना यार। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अब हम कौन से फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे।
अब अगर तुमने सीधा 7th फ्लोर पे छलांग मारोगे तो तुम्हें ग्राउंड लेवल से और जो 6th लेवल है उसका कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या बता रहा है, इसमें पढ़ते हैं। We have so far observed that पेज नंबर बताता हूँ 228 पे। ठीक है, 228 पे अगर आपको ये दिख रहा हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम होगा, 228 पेज नंबर है, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको चलो पढ़ते हैं। We have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying state conductor. Suppose a straight wire is bent in the form of a circular loop and a current is passed through it. How would the magnetic field lines look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely from the distance from it. अच्छा ये इसने क्या बोल दिया? सिंपल है, समझो। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी नहीं होगी? ये बताओ। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही कम है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं, यहाँ पे बी ले लूं, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में है? ये वाला जो बी पॉइंट होगा यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, उस चीज के पास में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल आपको ये बताना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन, सॉरी वो लिख देते हैं, डिस्टेंस लिख देते हैं, डी लिख दिया हमने। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। वो यही बताना चाह रहा है। और उसने क्या बताया, मैंने उसने से ये बताया कि कॉइल ली है ना, सर्कुलर कॉइल ली, उसका जब ऐसे एक लूप की फॉर्म में उसको मोड़ दिया, उसमें क्या कराया, करंट पास कराया, और फिर उसने एक चीज बोल दी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी डिस्टेंस कम होगा। सिंपल। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। At every point of a current carrying circular loop, the concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. Obviously बात है, concentric circles में क्या होता है, डायरेक्शन बताते हैं। concentric circle में उसी में तो डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है हमें। अच्छा ये इमेजिनरी लाइंस होती है, these are imaginary lines, ये रियलिटी में नहीं बनती है लेकिन होता है ऐसा। लेकिन हमें तो कुछ दिखाने के लिए चाहिए ना, मैं कैसे बताता हूँ कि यार, तो मैंने ऑब्जर्व करने के लिए ये बनाई है फील्ड लाइंस। ठीक है, तो उसने ये बोला कि पूरे के पूरे जो आपका ये कॉइल है उसके आसपास सबकी सब बन जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। उसने सिर्फ ये बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। और ने क्या बताया हमको, बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। अब जैसे वायर से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी दूर होती जाएगी, कितनी बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, सबसे देखो यहाँ पे तो ऐसा टाइम आया कि तो स्टेट हो गई, इतनी बड़ी बन गई। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो होगा ना पूरा का पूरा एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल ये समझो। आगे बढ़ते हैं। By the time we reach at the center of a circular loop, the arc of these big would appear the straight line. जैसे जैसे हम इसके सेंटर पे आएंगे, ये एक सेंटर है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या दिखेंगी हमें? स्ट्रेट लाइन दिखेगी। वही मैंने आपको बताया क्यों दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपल दैट्स इट, बस। आगे बढ़ते हैं। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing the large straight lines at the center of the loop. By applying the right hand thumb rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. Simple. तो left right hand rule, तो right hand rule में क्या लगेगा आपका? सॉरी, right hand rule लगेगा इस जगह पे। मैंने आपको बताया right hand thumb rule कैसे लगेगा, मैंने आपको लगा के दिखा दिया। सिंपल वो ये बताया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीचे लिखा है दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्यू रूल। कॉर्कस्क्यू रूल क्या बोलते हैं इसको? मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्यू रूल। ग्लेन मैक्सवेल डाला नहीं? हाँ, ग्लेन मैक्सवेल से याद रख लो ना, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्यू रूल। सिंपल, कौन याद रखे? राइट हैंड थंब रूल याद रखो। सिंपल दैट्स इट। कोई पूछेगा थोड़ा ना क्या है, बताओ। दोनों चीज सेम है। We know that the magnetic field produced by a current wire at a given point depend directly on the current passing through it. Simple, डायरेक्ट यहाँ पे एक और आ गया ये
लिखा है क्या मैंने यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये मैंने कब बताया था? ये मैंने बताया था इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाले में, हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तब मैंने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? करंट पे होती है। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब जितना करंट, अच्छा यहाँ देखो, करंट बढ़ाओ, बहुत करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बहुत ज्यादा होंगी। बहुत सारा करंट इसमें एकदम बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ जाएगी इससे। क्लियर होगा? अच्छा, तो इस वाले टॉपिक, ये वाला जो वीडियो थी उस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वाले वीडियो में हमने क्या कवर किया? हमने सर्कुलर लूप वाला जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर किया, हमने एनसीईआरटी भी रीड करी, ठीक है। इसके बाद वाला जो है ना वो सोलेनॉइड, ओहो बहुत ही बिंदास लेक्चर है भाई साहब, मजे आ जाएगा। मैं वो कहते हैं ना मजा आ जाएगा, वो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बस पढ़ते रहो। नोट्स यार देखो, मैं तो बस यही कहूँगा, मैं नोट्स नहीं बनवाता। अगर आप उसको रीड देखो, मैं ना पूरा समझा देता हूँ तो, और ये भी नहीं कि मैं लाइव तो है नहीं, आप कभी भी देखो और जो मैंने बोला है, जो तुम्हें समझ में आया उसको रोको, वीडियो को रोको। और इंग्लिश हिंदी वाली जो लैंग्वेज होती है, जो व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं, प्रॉपर ना इंग्लिश होती है ना प्रॉपर हिंदी होती है, वो वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें इसको लिख लो। क्यों? क्योंकि देखो अब मैं बताता हूँ, आप कोचिंग में नोट्स बनाते होंगे, कोचिंग वाले आपको नोट्स देते होंगे, अच्छी बात है, उनको ही पढ़ो। स्कूल से जो नोट्स बनते हैं उनको ही पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको भूल जाओ, अपने बनाओ, नहीं, अपने बनाओ। कब बनाओ? उन दोनों को पढ़ के जो तुम्हें जिसका अच्छा लगे और जिसका समझ में आए उसका लिखो। जैसे मान लो किसी की डेफिनेशन आपको बताइए, किसी की मतलब राइट एंड थंब रूल की आपको डेफिनेशन पूछती है, रूल के बारे में बताओ, रूल क्या कहता है, तो उसके बारे में पूछा, मैं मानता हूँ उसको रटी रटा बिल्कुल लिखना पड़ेगा उसको सेम। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है बाय मिस्टेक तो एक काम करो, 50 वाली छोटी सी स्पाइरल आती है, ज्यादा मोटी भी नहीं आती, वो किस लिए होगी? वो आपके लिए होगी जितने भी आपने चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर में आपने ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन होगा, वो उसमें कर लो। छोटी मोटी चीजें जो आपको नोट जैसे इंपॉर्टेंट लगती है तो नोट डाल के रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, इंडियन पेन से लिखो तो आपका अच्छा थोड़ा माइंड होता है ना एकदम कलरफुल हो जाएगा कि हाँ यार देखो इसको पढ़ने में मजा आएगा। ये नहीं कि सिर्फ ब्लू और ब्लैक से लिखते चले गए, नहीं, अलग अलग कलर के पेन है तो उनसे यूज करो, उनसे लिखना शुरू करो। लेकिन स्कूल की कॉपी में नहीं, ना कोचिंग की कॉपी में, जो अपनी तुमने बनाई है ना 50 रुपए वाली छोटी सी होती है उसमें ये भी नहीं है कि हर चीज लिख दो, बस जो जो तुम्हें कोचिंग में सब लिख दो, नहीं, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो जो तुम्हें छोटे छोटे नोट्स लग रहे हैं उसको बना लो, उसको लिख लो, सिंपल है, खत्म, ठीक है। और जैसे आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख दिया आपने, उसके नीचे लिखो और इन हिंदी में लिखा, और उसमें लिख दिया कि मान लो राइट हैंड थंब रूल क्या हो जाता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो थंब दिखाता है, तो ऐसे लिखो जो हमारा थंब होता है, इसको और लिख लो अंगूठा होता है, जो हमारा अंगूठा होता है वो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, और जो हमारी फिंगर ऐसे घूम रही होती है, जो फिंगर कर्ल हो रही है या मुड़ रही है फिंगर, वो हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ये अगर लिख लोगे ना तो बता रहा हूं, तुम जब कॉपी खोलोगे ना, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ये वाली बुक जो होती है ना, ये बिग बुक जो होती है हमारी, ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन कब तक अच्छी होती है? जब अगस्त सितंबर ना आ जाए तब तक। ये हमारा ये हमें जब तक काम देगी, जब बस हमारा अगस्त सितंबर आएगा, उसके बाद तो बोलेगी मैं तेरे पास नहीं आ रही, तू मेरे में से कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तब तुम्हारे क्या काम आएंगे? तब तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। नोट्स बोलेंगे आ जा भाई आ जा, मैं तुझे देता हूँ सब चीजें। नोट्स हमारा सब तुम्हारी नैया पार करेंगे नोट्स। ये सिर्फ आपको क्या है, आपको एक एक चीज बताने के लिए कि देख इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और आगे सितंबर तक लिख ले सारी चीजें इसमें। सितंबर के बाद मैं काम नहीं आने वाली, तेरे नोट जो तूने लिखे वही काम आएंगे, मुझे फेंक दियो फिर सितंबर के बाद। ये भी नहीं है कि फेंक दियो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखो, जैसे बुक पढ़ा, एक क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे करा करो, नए नए क्वेश्चन निकालने की सोचा करो। और जो कोचिंग किस लिए लगा रखी है तुमने? डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है। वो कोचिंग का अच्छी बात है कि वो कराते हैं तुम्हें, वो तुम्हें सारे के सारे टॉपिक कराते हैं। डाउट आया हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है कि और बच्चे क्या बोलेंगे। देखो बैच होते हैं, मैंने देखे हैं बैच 50 बच्चे होते हैं 10th के बैच में, 50, तो उनमें घबराना नहीं है कि भाई अगर मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, घंटा बेइज्जती हो जाएगी। उसको भी नहीं पता होगा, जो दूसरा वाला होगा ना वो तुम्हें घूर घूर के देखेगा कि तुझे ये नहीं आता, तो उसको बोल ठीक है भाई नहीं आता, तुझे बढ़ाता होगा तो तू बैठा हुआ यहाँ पे है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलना। पर ये है कि तुम डाउट अगर पूछ रहे हो तो डाउट पूछो, सिंपल ऐसे, ठीक है। तो इस वाला लेक्चर है, हम इस वाले लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो। मेरा नाम रोशन, ठीक है, बाय।